हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मॉडर्न क्लासेस में मैं नीतीश सर आप सभी छात्रों एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम यहाँ पे आप लोगों को संस्कृत क्लास 10 बिहार बोर्ड का एक प्रथम पाठ जो मंगलम में आपको 5 श्लोक पढ़ने हैं, उस 5 श्लोक को लेकर के एक बार फिर से हम आए हैं। तो पांचों श्लोकों में क्या बतलाया गया है, इस चीज को हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे और अच्छी तरह से पहले इस जो 5 श्लोक दिया गया है, इस 5 श्लोक का पहले अर्थ समझ लेंगे। उसके बाद फिर इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में इस मंगलम पाठ का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हमारा जो पाठ का नाम है वो है मंगलम पाठ। मंगलम का मतलब क्या होता है, आइए पहले मंगलम को समझ लेते हैं। मंगलम का अर्थ होता है कल्याण, अर्थात कहने का मतलब कि मंगलम एक कल्याण शब्द से संबंधित है, जिससे ये पता चलता है कि मंगलम यानी कोई भी शुभ काम करने के लिए जो चीजें होती है वो क्या होती है, मंगलम होती है। तो मंगलम पाठ में पहले क्या लिखा हुआ है, उपनिषद। तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि उपनिषद क्या होती है। तो कहने का मतलब कि उपनिषद को अगर देखा जाए तो उपजोड़ निषद यानी उप का क्या मतलब होता है, उप का मतलब होता है नजदीक, और निषद का मतलब होता है अनुशासित, प्रिय होकर के, अनुशील होकर के, विनम्र होकर के, गुरु के पास जो ज्ञान अध्ययन किया जाता था उसी को हम लोग उपनिषद कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि उपनिषद क्या है, तो गुरु के समीप अनुशासित ढंग से बैठकर अर्जन की गई ज्ञान क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। अगर आप 2024 में अगर आपसे पूछ दे कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की जो संख्या होती है वह 108 होती है। यानी उपनिषद के 108 उपनिषदों की संख्या में से आज हम लोग मंगलम पाठ में 5 उसी श्लोक को लेकर के आए हैं और उसी श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले जो ऊपर लिखा हुआ है इस मंगलम पाठ के पाठ का परिचय लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले बात कि बच्चों का एक कंप्लेन होता है कि सर हमें संस्कृत पढ़ने नहीं आती है। तो देखिए संस्कृत है कुछ नहीं, एक हिंदी लैंग्वेज ही होती है। तो अगर बड़े बड़े वाक्य लिखे गए हैं, बड़े बड़े शब्द लिखे गए हैं, तो उन शब्दों को तोड़कर संस्कृत पढ़ने का प्रयास करो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य महिमा प्रधानतया गीयते, यानी वैदिक मागस्य, यानी वैदिक मागस्य माने वैदिक मास के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के परमात्मा के महिमा की प्रधानता को बतलाया गया है। यानी वैदिक मास का जो अंतिम भाग है उसमें क्या बतलाया गया है कि जो परमात्मा की महिमा की प्रधानता है उस प्रधानता को बतलाया गया है। आगे फिर लिखा हुआ है तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासित चासित, यानी कि जो परमात्मा इस जगत में पूर्ण रूप से व्याप्त है, फैला हुआ है, सर्वेशम तपसम परम लक्ष्य, अनुशासित ढंग से जो वह फैला हुआ है, उसी परमात्मा के बारे में इस अध्याय में हम लोग अध्ययन करेंगे। अस्मिन् पाठे परात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मक पंचमंत्र संकलिता संति। अस्मिन् पाठे का मतलब इस पाठ में परमात्मा के महिमा को लेकर के उपनिषद से ही 5 श्लोक को लिया गया है। अर्थात इस 5 श्लोकों में क्या बतलाया गया है, तो ईश्वर की महिमा को बतलाया गया है। जिसमें अब लोग पहले श्लोक को शुरू करेंगे कि इसका जो पहला श्लोक होता है वह क्या होता है। तो आइए सबसे पहले श्लोक को देखते हैं। तो देखो पहले श्लोक में क्या होता है कि श्लोक पढ़ने का एक अलग ही मजा आता है। जब श्लोक को श्लोक की तरह पढ़ा जाता है तो अंदर से हमें पढ़ने की जो अनुभूति होती है, सहानुभूति होती है, वह अलग ही तौर पे होती है। जैसे हमारा पहला जो लिखा हुआ है श्लोक, वह किस उपनिषद से लिखा गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। जिसमें क्या बतलाया गया है, आइए हम लोग पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं कि पहला हमारा जो श्लोक है वह है क्या।
तो सबसे पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, एक गा के पढ़ देते हैं जैसे श्लोक को पढ़ा जाता है। तो पहला जो हमारा श्लोक लिखा हुआ है वह है, तो आइए पहले इसको कैसे पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है, हिरण्यमेन पात्रेण सतस्यापिहितम मुखम तत्वम पुसन पाविडु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात इसमें यह बतलाया गया, हिरण्यमेन पात्रेण, हिरण्यमेन का मतलब होता है सोने का बर्तन, हिरण्यमेन का मतलब होता है सोने का, और पात्रेण का मतलब होता है बर्तन। अर्थात जो, और यहां पे लिखा हुआ है तत्वम पुसन पाविडु सत्य धर्माय दृष्टये। पहले श्लोक में यह बतलाया गया है पूषण, पूषण का अर्थ होता है सूर्य, पूषण का अर्थ होता है सूर्य, यानी पहले श्लोक में यह बतलाया गया है, सूर्य से यह विनती की गई है, दिनकर से यह विनती की गई है कि हे सूर्य, जो यह सोने के बर्तन रूपी पात्र से हमारा मुख ढक चुका है, आप इस सोने रूपी पात्र को हमारे मुख से हटा दीजिए, ताकि हमें जो सत्य का मार्ग है वह सत्य का मार्ग हमें दिखाई दे सके। तो वहीं लिखा है, हिरण्यमेन पात्रेण सतस्यापिहितम मुखम तत्वम पुषन पाविडु सत्य धर्माय दृष्टये। हे पुषण, हे सूर्य, हे दिनकर, आप जो मेरे मुख पे इस सोने रूपी पात्र से ढक चुका है, आप इस सोने रूपी पात्र को हटा दीजिए, ताकि हमें सत्य का जो मार्ग है, सत्य के मार्ग को प्राप्त करने के लिए जो सुलभ रास्ता है, उस सुलभ रास्ता तक हम आसानी से प्रवेश कर सके। और ये जो पहला हमारा श्लोक है वह ईशावास्य, पहला जो हमारा श्लोक है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, यानी जो उपनिषद की संख्या 108 थी, उसी उपनिषद के एक ईशावास्य उपनिषद से यह पहला श्लोक लिया गया था। आइए इसका दूसरा श्लोक देखते हैं कि इसका दूसरा श्लोक क्या है। तो दूसरे श्लोक में लिखा हुआ है, अर्णो अर्ण्यान महतो मह्यान आत्मयस्य जंतो निहृतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोक धातु प्रसादन महिमान आत्मन। यानी कहने का मतलब कि अर्णो अर्ण्यान, अर्णो अर्ण्यान का मतलब होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म, और महतो मह्यान का मतलब होता है महान से महान। आत्मस्य जंतु निहृतो गुहायाम, यानी हमारे जो हृदय में, हमारा जो हृदय है वो महान से भी महान है। यानी कहने का मतलब कि हमारा जो हृदय है वह महान से भी महान है, एक गुफा के समान, जिसमें एक छोटी से छोटी आत्मा और महतो महियान, यानी कहने का मतलब कि ये जो छोटी से छोटी चीज है, जो आत्मा है, वो हमारे आत्मा के अंदर यह क्या करती है, निवास करती है। उसके बाद आके लिखा हुआ है, धातु कत्रु पश्यति वीत शोक धातु प्रसादन महिमा आत्मन, यानी जो हमारे इस हृदय रूपी गुफा में जो इसकी छोटे से छोटे और महान से महान जो आत्मा निवास करती है, उस आत्मा के जो वीत शोक है, यानी जो उसके कष्ट है, उसके निवारण मात्र से ही मनुष्य के जीवन का जो शोक दुख होता है वह क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। और ये जो लिखा गया है श्लोक, वह कंठ उपनिषद से लिखा गया है। ये जो श्लोक लिया गया वो किस उपनिषद से लिया गया है, कंठ उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद इस मंगलम पाठ का जो हमारा तीसरा श्लोक है, तीसरा जो हमारा श्लोक आगे क्या लिखा हुआ है, आइए तीसरा श्लोक को देखते हैं। तो हमारा जो तीसरा श्लोक लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना येन क्रम नृत्य से हाप्त कामा यत्र तत्य सतस्य परम निधानम। यानी यहां लिखा हुआ है सत्यमेव जयते नानृतम, यानी हमेशा सत्य की जय होती है। नानृतम मतलब होता है असत्य, हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथता बीततो देवायान, यानी जो मनुष्य सत्य के पथ पे चलता है, जो मनुष्य सत्य के रास्ते पे चलता है, उसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है। एन क्रमनत्रिस्य हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधाना। उसी
एक महर्षि हाप्तकामा ऋषि हुआ करते थे, जिन्होंने इस सत्य रूपी मार्ग को अपना करके ईश्वर की प्राप्ति को किए थे, मतलब ईश्वर को प्राप्त किए थे। और ये जो हमारा थर्ड श्लोक था वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी 108 उपनिषदों में से ये जो श्लोक था वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद हमारा इस पाठ का जो चौथा श्लोक है वह है यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी कहने का मतलब कि जिस प्रकार नदियां लगातार बहते हुए जब समुद्र में मिल जाती है, अस्तम गच्छन्ति नाम रूप विहाय, तो जिस तरह नदियां समुद्र में, जिस तरह नदियां बहती हुई समुद्र में जाकर के मिल जाती है तो वह अपने नाम रूप को भूला जाती है। यानी कहने का मतलब कि जब तक नदियां अकेले बहते हुए जब वह समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है तो उसका जो नाम होता है वह क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये जो नदियां होती है अब वह नदी के नाम से नहीं बल्कि समुद्र के नाम से जानी जाती है। तो यही बताया गया है कि यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी कहने का मतलब कि जिस तरह नदियां लगातार प्रवाह हो करके समुद्र में जाकर के मिल करके अपने नाम को मिटा देती है, उसी तरह तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परत परमा पुरुष में पैति दिव्यम, उसी तरह जो विद्वान पुरुष होते हैं वह सत्य के मार्गों को प्राप्त करके ईश्वर में विलीन होकर के अपने आप को क्या करते हैं, मिटा देते हैं, अपने आप को अमर कर लेते हैं। और ये जो श्लोक था हमारा वो 108 उपनिषद श्लोकों में से मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आइए इस पाठ का जो सबसे लास्ट श्लोक है, यानी कहने का मतलब कि जो सबसे 5वां श्लोक है हमारा, उसको चर्चा कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि वेदाहम महतम पुरुषम महात्मनः आदित्य वर्ण तमसः प्रस्तात तमेव विद्वती मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते एनाय, यानी वेदा महतम पुरुषम महानतः, यानी जो वेदों के ज्ञाता होंगे, यानी कहने का मतलब कि महान से महान जो पुरुष होंगे वह आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण यहाँ पे सूर्य को कहा गया है कि जिस तरह एक अंधेरा के बाद हर सुबह एक हम लोगों को एक अंधियारा मिलता है, कहने का मतलब एक प्रकाश होता है जिसका प्रकाश पाकर ही पृथ्वी पे जितने जीव जंतु हैं, जितनी कलियां हैं, वह सूर्य के प्रकाश को पाकर के एक बार फिर से प्रकाशित हो जाती है। उसी तरह अगर कोई मनुष्य सत्य के मार्ग को प्राप्त कर लेता है तो उस सत्य के मार्ग को प्राप्त करने के बाद ईश्वर में विलीन हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि जो अगर ईश्वर में हमें विलीन होना है, ईश्वर की प्राप्ति करना है, तो हमें सत्य रूपी मार्ग को ही अपनाना होगा। और ये जो मंगलम पाठ का जो 5वां श्लोक था वे श्वेतारतर उपनिषद से लिया गया है। तो मंगलम पाठ में अब तक यही 5 श्लोक थे। अब जब कहने का मतलब कि इस 5 श्लोकों का सार यह था कि अगर हमें सत्य की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो हमेशा हमें सत्य के मार्ग पर ही चलना होगा और तभी हमें उस सत्य यानी परम पुरुष ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो जब अब इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो इस मंगलम चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। बस आज यही तक, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास।